जरा इस स्क्रीन को देखिए, ये है फ्लाइट रडार, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप दुनिया का हर उड़ता हुआ प्लेन लाइव देख सकते हो। और इस वक्त इसी सेकंड हमारी पृथ्वी के आसमान में लगभग 1 लाख प्लेन्स उड़ रहे हैं। 1 लाख। पूरा मैप पीले प्लेन से भरा हुआ है। अमेरिका के ऊपर प्लेन्स है, यूरोप के ऊपर प्लेन्स है, हमारे इंडिया के ऊपर प्लेन्स है। लेकिन मेरे दोस्त, अब अपनी नजर धीरे से नीचे लाइए अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच, जहां एक समुद्र है जिसका नाम है साउथ अटलांटिक ओशियन। और इस समुद्र के ऊपर का आसमान बिल्कुल खाली है। हजारों किलोमीटर तक एक भी प्लेन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मैप के इस हिस्से को रबर से मिटा दिया हो, जैसे प्लेन्स को यहाँ आने से मना कर रखा हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इस समुद्र में कोई खतरा है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिससे प्लेन्स डरते हैं? आज हम यही राज खोलेंगे और यकीन मानिए इसका जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग निकलेगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो चलिए सबसे पहले उस आसमान में चलते हैं और खुद देखते हैं कि वहां कैसा लगता है। रात के 2 बजे हैं। एक प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर साउथ अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ रहा है। ये ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 4 किलोमीटर ज्यादा ऊपर। पायलट अपनी विंडो से नीचे देखता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता। कोई शहर की रोशनी नहीं, कोई शिप नहीं, कोई आइलैंड नहीं, बस काला पानी जो हर तरफ फैला हुआ है। ऊपर काला आसमान, नीचे काला समुद्र, दोनों ऐसे मिल गए हैं जैसे कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर पानी खत्म होता है और कहाँ आसमान शुरू। पायलट अपनी रडार स्क्रीन पर देखता है। रडार वो मशीन है जो बताती है कि आसपास कौन कौन से प्लेन्स उड़ रहे हैं। और आज की रात इस रडार पर कोई नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर तक ये पायलट आसमान में बिल्कुल अकेला है। सोचिए, अगर अभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो सबसे पास की मदद भी घंटों मील दूर है। कितना अकेलापन है ना? लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो इस पूरी कहानी को और भी अजीब बना देती है। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जिनके बीच का आसमान इतना सुनसान है, असल में एक दूसरे के बहुत पास है। जरा मैप पर देखिए, ब्राजील में एक शहर है नाटाल और ठीक उसके सामने समुद्र के उस पार अफ्रीका में एक शहर है फ्रीटाउन। इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 2900 किलोमीटर है। ये कितना होता है? हमारे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 3700 किलोमीटर है। यानी ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में उतने भी दूर नहीं है जितना हमारा अपना देश लंबा है। अब दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के शहर लंदन की दूरी है 5500 किलोमीटर, यानी लगभग दोगुनी। लेकिन मजे की बात सुनिए, न्यूयॉर्क से लंदन वाला रास्ता दुनिया का सबसे बिजीएस्ट लंबा हवाई रास्ता है। साल 2025 में इस एक रास्ते पर ही दिन में 44 प्लेन्स उड़ रहे थे और एक साल में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने यह सफर किया है। अब सोचिए, जहां दूरी दोगुनी है वहां प्लेन्स की भीड़ लगी है और जहां दूरी आधी है वहां सन्नाटा छाया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि दूरी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यहीं से हमारी जांच शुरू होती है और पहला शक जाता है एक ऐसे रूल पर जो हर पायलट को याद रखना पड़ता है। देखिए, प्लेन उड़ाने की दुनिया का एक सच है, प्लेन का इंजन कभी कभी खराब भी हो सकता है। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। इसीलिए दुनिया भर में एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है ETOPS। रूल बहुत ही सिंपल है। 2 इंजन वाला पैसेंजर प्लेन हमेशा किसी एयरपोर्ट से 60 मिनट की उड़ान के अंदर रहना चाहिए। क्यों? ताकि अगर एक इंजन बंद हो जाए ना तो प्लेन अपने दूसरे इंजन से उड़ता हुआ किसी रनवे तक पहुंच सके। ये रूल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। अब साउथ अटलांटिक का मैप उठाइए और गिनिए कि इस पूरे बड़े समुद्र में प्लेन उतारने की कितनी जगह हैं। गिनती शुरू कीजिए। 1, 2, 3, बस खत्म। ये पूरे समुद्र में सिर्फ 3 रनवेज है। पहली जगह है सेंट हेलेना। ये एक छोटा सा अकेला आइलैंड है जो अफ्रीका से 1950 किलोमीटर समुद्र के बीच में पड़ता है। ये आइलैंड इतना कटा हुआ है कि 200 साल पहले जब फ्रांस के सबसे खतरनाक राजा नेपोलियन को कैद करना था तो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में से यही जगह चुनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से भागना नामुमकिन था। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी था। दूसरी जगह है एसेंशन आइलैंड। ये सेंट हेलेना से भी 1300 किलोमीटर और दूर है। यहाँ पर एक रनवे है लेकिन उस पर इंग्लैंड और अमेरिका के आर्मी का कब्जा है। आम पैसेंजर प्लेन वहाँ सिर्फ इमरजेंसी में उतर सकता है और ऐसा हुआ भी है। साल 2013 में अमेरिका का एक प्लेन मजबूरी में यहाँ पर उतरा था। तीसरी जगह है फर्नांडो दे नोरोन्हा।
ये ब्राजील के पास एक छोटा सा आइलैंड है, बस यही 3 जगह हैं, इनके अलावा हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी है और ये पानी इतना गहरा है ना कि अगर इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट डाल दे तो वो भी डूब जाएगा और ऊपर से पता भी नहीं चलेगा। तो लीजिए, मिस्ट्री सॉल्व हो गई, है ना। इतने बड़े समुद्र में उतरने की सिर्फ 3 जगह हैं, इसलिए प्लेन्स डर के मारे यहाँ पर नहीं आते। यही जवाब है ना। वेल नहीं, क्योंकि अब मैं आपको वो बात बताऊंगा ना जो उस पूरे जवाब को गलत साबित कर देती है। सच ये है कि ईटॉप्स कोई रोक नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग का रूल है। और आज के नए प्लेन्स जैसे बोइंग 787 और एयरबस A350 इनको 60 नहीं बल्कि 180 मिनट और उससे भी ज्यादा की परमिशन मिली हुई है। मतलब ये प्लेन्स ऐसी जगह भी उड़ सकते हैं जहां पर सबसे पास का एयरपोर्ट 3 घंटे दूर हो। इनके लिए साउथ अटलांटिक पार करना कोई मौत का खेल नहीं है। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यह है कि प्लेन्स इसे पार करते हैं पर हफ्ते में। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग से ब्राजील के शहर साओ पाउलो तक फ्लाइट जाती है, केप टाउन से साओ पाउलो तक जाती है और इथियोपिया के शहर एडिस एबाबा से साओ पाउलो वाली फ्लाइट तो पूरे 10,000 किलोमीटर उड़ती है। ये नेटाल से फ्री टाउन की दूरी से 3 गुना ज्यादा है। अब खुद सोच कर देखिए, अगर ये समुद्र सच में इतना खतरनाक होता तो ये फ्लाइट्स चलती ही क्यों? मतलब हमारा पहला शक गलत निकला। ना दूरी प्रॉब्लम है ना सेफ्टी प्रॉब्लम है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है उस चीज की जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो ठीक इसी समुद्र के ऊपर आसमान में बैठी है। तो सबसे पहले ना एक बात समझिए, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य कवच है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यह कवच स्पेस से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को रोकता है। रेडिएशन यानी ऐसी अनदेखी किरणें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब अगर ये कवच ना होता तो पृथ्वी पर कोई जिंदा ना होता। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो इसी कवच के बारे में है। इस कवच में एक कमजोर जगह है, एक तरह का छेद, जैसे किसी सिपाही की ढाल में दरार हो। और ये दरार ठीक कहां पर है? साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर। वैज्ञानिक इसे कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली और नासा दिन रात इस जगह पर नजर रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सैटेलाइट इस जगह के ऊपर से गुजरता है तो उसके कंप्यूटर्स अजीब हरकतें करने लगते हैं, डेटा खराब हो जाता है, मशीन्स को बंद करना पड़ता है। और तो और स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि इस जगह के ऊपर से गुजरते वक्त आंखें बंद करने पर भी उन्हें रोशनी की चमक दिखती है। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जो स्पेस की मशीन्स को पागल कर देती है और वो ठीक उसी समुद्र के ऊपर है जहां प्लेन्स नहीं उड़ते। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इंटरनेट पर लाखों लोग यही मानते हैं कि प्लेन्स इसी रेडिएशन से बचने के लिए यहाँ पर नहीं आते। कहानी का मेन विलन मिल गया, है ना। लेकिन रुकिए, साल 2023 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम किया जिसने इस विलन का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सोचा, बहुत हुई बातें, अब चलकर खुद नापते हैं। उन्होंने एक प्लेन में रेडिएशन नापने वाली मशीन्स लगाई और उस प्लेन को सीधा साउथ अटलांटिक एनोमली के बीच में उड़ा दिया, 43,000 फीट की ऊंचाई पर। इस मिशन का नाम था अटलांटिक किस। प्लेन उड़ा, वैज्ञानिक सांस रोककर अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। अगर रेडिएशन होगी तो मशीन की रीडिंग्स बढ़ेंगी। प्लेन एनोमली के अंदर घुसा और रीडिंग्स आई। पता है क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं मिली। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, यह एनोमली ऊपर स्पेस में उड़ने वाली सैटेलाइट्स के लिए खतरा है, लेकिन नीचे उड़ने वाले प्लेन्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेन और स्पेस के बीच में हमारी हवा की मोटी परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और यही हवा एक ढाल बनकर सारी रेडिएशन को रोक लेती है। तो अब हमारी हालत देखिए, दूरी कम है, खतरा प्लेन्स आराम से पार कर रहे हैं, रेडिएशन वैज्ञानिक खुद उड़कर देख के आए हैं कुछ नहीं है। हर शक गलत निकल रहा है, लेकिन आसमान अब भी खाली है। तो आखिर सच क्या है? इसका जवाब जानने के लिए हमें आज से 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब यही खाली आसमान प्लेन से भरा रहता था। पोर्टुगल के 2 पायलट्स एक छोटे से प्लेन में बैठे और रुक रुक कर उड़ते हुए पोर्टुगल से ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो तक पहुंच गए। इतिहास में पहली बार किसी ने साउथ अटलांटिक को हवा में पार किया था। फिर साल 1927 में फ्रांस के पायलट्स ने बिना रुके एक ही उड़ान में अफ्रीका से ब्राजील तक का सफर पूरा कर दिया। और अब वो बात सुनिए जो आपको हैरान कर देगी। उस जमाने में साउथ अटलांटिक को नॉर्थ अटलांटिक से ज्यादा आसान माना जाता था।
क्यों? क्योंकि नॉर्थ वाले रास्ते में बर्फीले तूफान आते थे, मौसम बहुत खराब रहता था और साउथ का आसमान शांत था। इसीलिए 1930 के दशक में फ्रांस, जर्मनी और इटली की फ्लाइट्स यहां पर रेगुलर उड़ती थी। और सबसे मजेदार बात, 1931 से 1937 तक एक बहुत बड़ा उड़ने वाला गुब्बारा जहाज जिसका नाम था ग्राफ जेपलिन जर्मनी से ब्राजील तक पैसेंजर्स लेकर जाता था। एक उड़ता हुआ होटल इसी काले समुद्र के ऊपर। अब जरा दिमाग लगाइए, 100 साल पहले जब प्लेन्स लकड़ी और कपड़े के बनते थे, जब जीपीएस नहीं था, रडार नहीं था, तब यह आसमान भरा हुआ था। और आज जब हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी मशीन्स हैं, तो ये आसमान खाली है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी लेकिन यह आसमान पीछे चला गया। ऐसा उल्टा कैसे हो गया? और यहीं पर मेरे दोस्त इस पूरे मिस्ट्री का असली दरवाजा खुलता है। वो जवाब जो ना मैप पर दिखता है ना रडार पर दिखता है, वो दिखता है पैसों में। देखिए, ये बात समझना जरूरी है कि एयरलाइन कोई दान का काम नहीं है, ये एक बिजनेस है। एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने में हर दिन करोड़ों रुपए लगते हैं। प्लेन का खर्चा, फ्यूल, स्टाफ की तनख्वाह, एयरपोर्ट का किराया, और ये पैसा तभी वापस आता है जब प्लेन की सीट्स भरे, खास करके आगे वाले महंगे सीट्स जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं। अब ठंडे दिमाग से हिसाब देखिए, नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी है लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर्स की और यूरोप की लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन समझते हैं ना? 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। यानी नॉर्थ अटलांटिक के दोनों किनारों पर बेहिसाब दौलत बैठी है और ये दौलत रोज एक दूसरे की तरफ उड़ रही है। बिजनेसमैन, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में। इसलिए नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर हर दिन 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती रहती है। अब साउथ की तरफ देखिए, पूरे साउथ अमेरिका की इकोनॉमी है सिर्फ 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास और अफ्रीका की तो उससे भी कम है। लोग दोनों जगह बहुत है, दोनों कॉन्टिनेंट्स मिलाकर लगभग 2 अरब लोग, यानी दुनिया का हर चौथा इंसान। लेकिन प्लेन का महंगा टिकट खरीदने वाले जेबें बहुत कम है और जो व्यापार है भी वो आपस में नहीं है। अफ्रीका अपना सामान बेचता है यूरोप और चाइना को, साउथ अमेरिका अपना सामान बेचता है अमेरिका और एशिया को, लेकिन एक दूसरे को ना के बराबर। और एयरलाइन की भाषा में इसका मतलब है खाली सीट्स, और खाली सीट्स का मतलब है बंद रूट। लेकिन अभी कहानी की सबसे गहरी परत बाकी है और वो परत पैसों की नहीं, रिश्तों की है। खुद से एक सवाल पूछिए, लोग हजारों किलोमीटर की फ्लाइट में बैठते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? अपने लोग। बेटा परदेश से माँ से मिलने आता है, बहन भाई की शादी में जाती है, मजदूर छुट्टियों में अपने घर वापस लौटते हैं। यही रिश्ते किसी भी हवाई रास्ते की असली जान होते हैं। अब देखिए, दुनिया के लोग बसे कहाँ हैं? साल 2024 के आंकड़े कहते हैं साउथ अमेरिका के 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग नॉर्थ अमेरिका में जाकर बस गए और अफ्रीका के 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूरोप में बसे। इसका मतलब समझिए, साउथ अमेरिका वालों के अपने लोग ऊपर नॉर्थ अमेरिका में हैं, अफ्रीका वालों के अपने लोग भी ऊपर यूरोप में हैं। लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लोग एक दूसरे के यहाँ बसे ही नहीं है। ना वहाँ किसी का बेटा है, ना किसी की बहन है, ना कोई दोस्त है, तो फ्लाइट में बैठेगा कौन? इसीलिए हवाई नक्शे पर मोटी मोटी लाइंस अफ्रीका से ऊपर यूरोप की तरफ जाती है, साउथ अमेरिका से ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती है और इन दोनों पड़ोसियों के बीच की लाइन लगभग गायब है। प्लेन्स वहां उड़ते हैं जहां इंसानों के रिश्ते होते हैं और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच रिश्तों का वो पुल कभी बना ही नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, तो फिर वो थोड़ी सी फ्लाइट जो चलती है वो कैसे चल रही है? बहुत अच्छा सवाल है और उसका जवाब पूरी कहानी पर मुहर लगा देता है। जरा उन फ्लाइट्स की लिस्ट देखिए जो आज चल रही है। जोहान्सबर्ग से साओ पाउलो, केप टाउन से साओ पाउलो, एडिस अबाबा से साओ पाउलो, मोरक्को से साओ पाउलो, एंगोला से साओ पाउलो। कुछ दिखा आपको? हर फ्लाइट का एक सिरा एक ही शहर पर है, साओ पाउलो। ऐसा क्यों? क्योंकि साओ पाउलो पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पूरे कॉन्टिनेंट के पैसेंजर्स इकट्ठे होते हैं और तब जाकर एक प्लेन भरता है। और दूसरी बात देखिए, एंगोला और ब्राजील दोनों देशों में पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले दोनों पर पोर्टुगल का राज था। तो दोनों देशों के लोग में भाषा और परिवार का पुराना रिश्ता है, इसीलिए वो फ्लाइट जिंदा है। मतलब साफ है, जहां रिश्ता है या जहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स इकट्ठे हो सकते हैं, सिर्फ वहीं पर फ्लाइट चलती है। बाकी पूरा आसमान सूना पड़ा हुआ है। ये खालीपन कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्त, ये एक सीधा सा हिसाब है। तो चलिए अब इस पूरी मिस्ट्री को एक साथ जोड़ते हैं। एक समुद्र जो देखने में किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, हजारों किलोमीटर का काला पानी, सिर्फ 3 रनवेज और ऊपर आसमान में मैग्नेटिक कवच की रहस्यमयी दरार, सब कुछ चीख चीख कर कहता है कि प्लेन्स यहाँ डर की वजह से नहीं आते। लेकिन जब हमने एक एक करके जांच की तो हर बार सच कुछ और निकला। दूरी नॉर्थ अटलांटिक से भी आधी, खतरा आज के प्लेन्स के लिए ये आम रास्ता है, रेडिएशन वैज्ञानिकों ने खुद उड़कर देखा है, वहाँ कुछ नहीं है।
असली सच ये है कि प्लेन्स इस समुद्र से डरते नहीं है, बल्कि इस समुद्र के दोनों किनारों के बीच वो दो चीजें हैं ही नहीं जो प्लेन्स को खींचती है, पैसा और रिश्ते। हवाई जहाजों का नक्शा इस दुनिया की सबसे सच्ची तस्वीर है। वो वही दिखाता है जो सच में है, और ये नक्शा बता रहा है कि हमारी दुनिया के सारे रास्ते ऊपर अमीर देशों की तरफ जाते हैं, जबकि नीचे के दो पड़ोसी आमने सामने खड़े होकर भी एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का आखिरी पन्ना अभी भी बाकी है, क्योंकि नक्शे हमेशा एक जैसे नहीं होते, नक्शे बदलते हैं। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से कई अफ्रीका में है। ब्राजील और अफ्रीका के देशों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हवाई दुनिया का एक पुराना नियम है, जहां पैसा जागता है वहां कुछ सालों में आसमान भी जाग जाता है। हो सकता है 20 साल बाद यही काला सुनसान समुद्र प्लेन्स की रोशनियों से भर जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले ग्राफ ज़ेपेलिन के जमाने में भरा रहता था। लेकिन तब तक ये आसमान ऐसा ही रहेगा, खाली, खामोश, दुनिया के नक्शे पर काला गड्ढा। और अगली बार जब आप फ्लाइट रडार खोले और आपकी नजर उस सूने कोने पर पड़े, तो एक बात याद रखिएगा, वहां कोई राक्षस नहीं रहता, कोई रेडिएशन प्लेन्स को नहीं गिराती, वहां पर बस एक सच रहता है। इस दुनिया में रास्ते जमीन नहीं बनाती, दौलत बनाती है। और जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, उस दिन दुनिया का हर नक्शा आपको एक नई कहानी सुनाता हुआ दिखेगा। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आपको क्या लगता है, दुनिया के और कौन कौन सी जगहों पर ये नियम काम कर रही है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि रशिया के जो सबसे पावरफुल मैन है पुतिन, उसे टारगेट करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? आखिर पुतिन की सिक्योरिटी किस तरीके से काम करती है और कैसे वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट मैन में से एक है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।